घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। कौन है रे तू? अरे बाप रे, गए काम से। अब इनका क्या होगा? मुझे मार रहा है? जानता है मेरा नाम क्या है? तेरा जो भी नाम, क्या तू खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए हैं उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर ना इंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। अरे बहन जी, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। ओके बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ। लगी भी होगी तो तुम कहाँ मुझे बताओ? मुझे कुछ हो सकता है क्या चाचू? जयप्रकाश, तुमने अपने लोगों का भला करने के लिए और गांव में विकास के काम शुरू करने के लिए नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कैसे आना हुआ? उमापति, मेरा जो अनुभव है मैं पूरे गांव को उसका लाभ देना चाहता हूं। पर आए दिन हो रहे कत्ल को रोकना मुश्किल हो रहा है। मुझे उम्मीद है सीएस होने के नाते तुम मेरी मदद जरूर करोगे। क्या कहा? कत्ल? कौन करवा रहा है? विक्रम धनुष। कल उसने इनके पिता को मार दिया। पता नहीं ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे देखिए, यहां हरे रंग में ये खेती की जमीन है। 1000 परिवारों के लिए जीवन का आधार है। लेकिन वो लोग ऑयल रिफाइनरीज के लिए यहां पाइपलाइंस बिछाना चाहते हैं। ऑयल कंपनी से करोड़ों रुपए एडवांस में ले चुके हैं और खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान अपनी थोड़ी जमीन सैक्रिफाइस करने को तैयार है।
डेवलपमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट बनाओ, कुछ भी। ऐसे कामों से गांव का विकास होता है, आने वाली पीढ़ियों को उससे फायदा होगा। वो तो अपने घर छोड़ने को तैयार है, पर हाँ, विकास का काम होना चाहिए। लोग अपनी जमीन उन कंपनीज को क्यों दे जो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं? अगर हमने उनकी बात मानी तो गांव की मिट्टी, वहां का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। दुख की बात तो ये है कि सीएम का बेटा इन सब प्राइवेट ऑयल कंपनीज का हिमायती बना बैठा है। बस इसी वजह से कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी राय मानो तो उस आदमी से दूर रहो। तुम्हें लगता है सीएम की वजह से लोग चुप हैं? ऐसा नहीं है। असली पावर सीएम के बेटे में है। और तो और तुम यहां पर आए हो, इसकी जानकारी उस तक पहुंच चुकी होगी। वो किंग नहीं, किंग मेकर है। खैर चिंता मत करो, मुझसे जो होगा मैं करूंगा। पब्लिक की नहीं, अपने बारे में सोचो। वैसे अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? हाँ। बिन माँ की बच्ची है, उसकी जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ठीक है, मेरे साथ तुम घर चलो। माफ कीजिए, अभी इनके साथ आया हूं, फिर कभी आऊंगा। और बताइए, भाभी कैसी हैं? कल मुही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। गोरी भैंस। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालूं ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए। कुछ भी कहो, सांभर का जवाब भी। सांभर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ? अरे ओ हड्डे हराम, हाँ? लड़की देखने गया था तो आंख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं ये शादी नहीं करूँगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा 6 मंथ्स में टपक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है? देसी घी खाया है मैंने। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, सारी पूरी नजर लग जाए। भले ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे ही फोड़ देगी। गणेश मेरे बड़े बेटे की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी न रह जाए, इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। बाप रे पापा। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय भैया वो दिलवाते केस थोड़ा हटके था। हो। कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा, उसने जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमने तो नेक काम शर्म किया। आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा, बाहर मेरी सब सुनते हैं, लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। लड़ाई करके आया है ना, पी लेना। थैंक यू ऐसा लगता है जैसे दाढ़ी यात्रा से आया है। क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना भैया। अच्छा, तीर मार लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहां कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। आ गया बोला। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते। अरे पद्मा आ गई, चल सांभर खिलाती हूँ, चल। बिल्कुल सही समय पर आए हो। 10 सालों से ये तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तू भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इसे एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढीठ लोग बुरा भी नहीं मानते।
और अरे दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। फिर आपके सामने पहुंचा। बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मुझे ऊटी में एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहां सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साये से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है। तो वो घर पर रहे या बाहर, तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान ला, वो पका हुआ आप कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत का फालूदा। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर हैं। ए, पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ कि इस बुड्ढे से तलाक ले ले। समझा कर, एक घर के अंदर, एक घर से बाहर। सत्यानाश, वो भी गुजर जाएगी। थोड़ा कम खाया कर, नहीं तो अपनी किसी के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। अरे सूख जाएगा। गणेश इधर आओ। जी पापा। तुम जयप्रकाश अंकल को जानते हो ना? कुछ याद है तुम्हें? IAS थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट हाँ, ली। हाँ। उनकी एक बेटी भी है। अपने चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देख लो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे। हाँ? तुम्हारी रजामंदी जरूरी नहीं है। फिर से बेइज्जती। आप टेंशन क्यों लेते हो भैया? अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। क्या बक रही है रे? हाँ दादी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा, ये तो